तो वही कह रहे हैं कि गंदी किताब है कुरान, और जो भी बाइबल है विदेशी परंपरा, भारत की परंपरा नहीं है। अब विदेशी एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं, जैसे मैकाले ने जो किया, अब मैकाले की शिक्षा को प्रमोट कर रहा है हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा नेता, हमारा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। मतलब क्या बेवकूफ है जो भी लूट फड़ोस कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। भारतीय संस्कृति, भाई हमारी संस्कृति को जापान ने अडॉप्ट कर लिया। जैसे हमारे यहां सुश्रुत थे, सुश्रुत वैद थे, वैदिक शिक्षा तो पढ़ाई नहीं जाती है। सुश्रुत जो थे हमारे, बारंबार राजू दीक्षित जी ने बोला कि हमारे यहां कभी लोग बीमार नहीं पड़ते थे। यहां पे तो बच्चों को आदी बनाया जा रहा है। बच्चे हर बात पे जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, हर बात पे उनका सरदर्द होता है तो डिस्पिन खाते हैं या पैरासीटामोल खाते हैं, डोलो खाते हैं। और डोलो की क्या बात करी जाए, तमाम कॉम्बिफ्लाम खाते हैं, तमाम दवा तुरंत से पहले ले लेते हैं। और ये अंग्रेजी दवा, बल्कि उसके एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम हमारे पहले, जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, तो पहले हमारे यहां आयुर्वेद था, आयुर्वेद विज्ञान था। तो उसमें हमारे यहां खान पान में इतनी, जैसे मान चलो कि पेट में कोई दिक्कत हो गई तो लीवर की दवा के लिए अंग्रेजी दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप केवल आप ऑयली खाना छोड़ दीजिए, बॉयल खाना शुरू कर दीजिए। बॉयल खाना हो गया या हरी साग सब्जियां हो गई, और ऑयली खाना, मसालेदार खाना, हल्दी, मतलब ये सब चीजें जो हार्मफुल हो हमारे बॉडी के लिए, उसको आप मतलब जो है छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए। और आप योग करिए और सिंपल खाना खाइए, या फल खाइए, गन्ने का जूस पीजिए, जिसमें गन्ना होता है, गन्ने को चूस के अगर वो करेंगे तो आपको जो है फाइबर मिलेगा। या पालक खाएंगे तो उसमें आपको, अगर पहले हम लोगों क्या होता था कि कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में खाना बनता था, लोहे के तवे पे जो है रोटी बनती थी, उससे हम लोग को आयरन मिलता था। और जो आयरन अगर लेना है तो पालक को, चाहे ये बथुआ होता है, ऑर्गेनिक जो खेती का होता है, ऑर्गेनिक ही हमारा जो सप्लीमेंट्स होता है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का जो है बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, उसका अर्क निकालती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी का बीपी की बीमारी है तो सेल्मन ओमेगा आता है। सेल्मन ओमेगा बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एमएलएम में एमवे वाली कंपनी हो गई, तो सेल्मन ओमेगा लेती है। और उसमें मछली के अर्क से, मछली का वो नहीं होता है, मछली का अर्क होता है, और वो उसको देती है, जिसमें आप लोगों को स्टंट पड़ता है या हार्ट अटैक आता है तो उसमें हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपके सारे सेल्स एक्टिव रहेंगे। तो वो सब विदेशी कंपनियां अडॉप्ट कर रही हैं, जापानीज कंपनियां अडॉप्ट कर रही हैं। जापान से ने हमारे तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय की जो शिक्षा थी उसको लोग पढ़ा रहे हैं। वहां पे कोई चोरी नहीं होती है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। और वो जापान जो है, वहां पर कोई स्वार्थी नेता नहीं होता है, लालची नेता नहीं होता है, और अपना घर भरने के लिए नहीं, वो देश और राष्ट्र के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी है और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है। जापान से सीखना चाहिए, जो कि जापान की अगर बात करी जाए तो जापान भी गुलाम रहा, जापान को बर्बाद किया गया, जो कि आप लोगों ने सुना होगा सही से, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा होगा। भाई आजकल पढ़ाई कहाँ होती है, आजकल तो केवल मजाक होता है, और बच्चे हमारे क्लब में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, ओयो में जा रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं और सारा सुख ले रहे। तो जापानीज जो टेक्नोलॉजी है, जो इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं सब समझ रहे होंगे। तो जितने राजा महाराजा थे अपने बच्चों को तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। वहां के अगर देखा जाए तो हजारों वर्ष का मतलब इतिहास रहा है, सारी चीजें रही हैं, और उसको मतलब जला दिया गया। इन जो भी मुगल थे या अंग्रेज थे उसको जलाया, और मतलब देखा जाए तो कई महीने लगे उसको जलने में। इतनी हमारी ग्रंथें थी, हमारे बुकें थी, और महर्षि और वेद पुराण जितने भी हमारे शिक्षा शास्त्र था, उसको विनाश कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ताकि यहाँ के बच्चे न समझ पाए, न पढ़ पाए, और इनके ऊपर राज करना, इनको नपुंसक बनाना। जैसे ड्रग जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, घुसपैठ जिहाद हो रहा है गजवा हिंद के लिए, और यहाँ के बच्चों को विदेशी शिक्षा परोसी जा रही है।
सिंगापुर में या चाइना में हमारे नेता लोग ऐसे लापरवाही नहीं करते हैं, ना ही वो लोग अपने बच्चों के भविष्य के साथ, अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो लोग अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, तभी लोग मजबूत है। उन लोगों की विस्तारवादी नीति है, विस्तार करना है। और हमारे यहां सिखाया जाता है कि युद्ध का एक नियम होता है, लेकिन उनके यहां ये सिर्फ सिखाया जाता है कि जीत कैसे भी मिले, हमारे यहां चाहे धोखे से मिले, सामदान दंड भेद चाहे जैसे भी मिले वो होता है। लेकिन हमारे यहां जैसे गौतम बुद्ध पैदा हो गए और उन्होंने बच्चों को नपुंसक बनाया। गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले, अहिंसा के पुजारी थे। और हम तो ये कहते हैं भगवान श्री राम जी थे, तो जितने आतताई राक्षस थे, बताइए कि शांति के लिए राक्षसों का उन्होंने वध किया कि नहीं किया? ताड़का का वध किया और बाली का वध किया, रावण का वध किया, ढेर सारे मतलब जो है राक्षसों का वध किया। 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था शांति के लिए ही किया था ना। या द्वापर में जो भगवान कृष्ण ने जो अवतार थे विष्णु जी के, वध किया, महाभारत हुई, करवाया, तो शांति के लिए करवाया ना। तो भयभीन हो न प्रीति, ये कटु सत्य है। और वो लोग अपना मदरसे में ट्रेनिंग ऑलरेडी दे रहे हैं। वो अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, यूपीएससी बोर्ड में पढ़ाते हैं, या भारत के 65 बोर्ड अलग अलग काम कर रहे हैं, उसमें पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो दीनी तालीम भी देते हैं। वो लोग अपना जो मिशनरी तालीम या एजुकेशन है उसको भी देते हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अगर वो आते हैं बाहर से तो वो मम्मी बोलते, मम्मी जो है गुड मॉर्निंग, डैड गुड मॉर्निंग। मैं काली की मतलब होता है डैड का मतलब, वो उसने तो ऐसे ही पहले बोला था कि डैड का मतलब डेथ, मतलब की मृत्यु, और मम्मी का मतलब सो। तो वो मैकाले ने ये तो कही दिया कि वो लोग आएंगे तो अपने दिमाग से तो रहेंगे अंग्रेज, दिल से भी रहेंगे अंग्रेज, शरीर से रहेंगे भारतीय। ऐसा मैं जहर मतलब घोलूंगा, तभी वो लोग राज करने में सफल भी रहे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तभी वो लोग अपने आप को बचाने के लिए चले गए, जिसको आज़ादी का हम लोग नाम देते हैं कि आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब गणतंत्र हमारा जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि 75वीं अपना गणतंत्र दिवस प्लस जो है 78वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ये सब बकवास की बातें हैं एक तरीके से। आजाद हम लोग नहीं है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए या मुगल नहीं कर पाए, कांग्रेसियों ने किया है। 75 संशोधन, 77 संशोधन किए, जिसमें से 50 से अधिक महापाप है, जो कि देश विरोधी कानून बनाया गया। वही पुलिस व्यवस्था है जो कि पुलिस व्यवस्था यहां पर लोगों को प्रताड़ित करती है। सच सच बताइएगा कि पुलिस व्यवस्था से कौन कौन नहीं परेशान है, या जुडिशरी व्यवस्था से जो आप जाते हैं कोर्ट में, जूते घिस जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता है, सभी लोग परेशान होंगे, लगभग प्रत्येक घर परेशान होगा आई थिंक। अब वही पुलिस भ्रष्टाचार करती है, वही कोर्ट में जो बाबू वकील या सरकारी वकील भ्रष्टाचार करता है, पैकेट जाता है जज के पास, सब भ्रष्टाचार। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं पुलिस रिफॉर्म और जुडिशरी रिफॉर्म अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? और यहां के बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ऐसे बच्चों के ऊपर अब क्या उम्मीद की जा सकती? पूरा जो है नस्ल खराब हो चुकी है भारत की। कहा गया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और बच्चे देश का भविष्य होते हैं।
भावी भविष्य होते हैं, वही बात करी जाए तो देश के नेतृत्व करेंगे हम लोग के बाद योगी जी, मोदी जी कब तक रहेंगे? वैसे ही तो बोला करता है ना, योगी मोदी कब तक रहेंगे और इस्लाम का जो है राज होगा। हम लड़के ले लेंगे या हमारे लड़के ले लेंगे? विकास करिए, आप लोग योजनाएं लेके आप पहुंचाते रहिए, सबका साथ सबका विकास की बातें करते रहिए। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और सनातनी एक नहीं है, जातियों में बटे हुए हैं। और वो अपना मदरसा, जैसे मान लो 2012 में, बारंबार मैं बोलता रहता हूं कि मनमोहन जी ने क्या किया था। मनमोहन जी ने, कांग्रेसियों ने करवाया था, वो तो कठपुतली थे, रहे नहीं, चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उन लोगों की नीति रही है और ये इकोसिस्टम का हिस्सा ही है सब। कांग्रेस पार्टी जो कि देश की आजादी के लिए गठित हुआ था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे, लेकिन अपना देश ले लिया 1947 में इस्लामियों ने, और कहा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा एजुकेशन और रीति रिवाज, बोलचाल, भाषा, ए टू जेड कोई भी मैच नहीं खाती है। तो वो उसी के नाम पे लोग बंटवारा कर लिए। गयासुद्दीन गाजी का पोता जो था, ये मोतीलाल नेहरू, जो कहा जाता है नहर किनारे का, लेकिन वो नेहरू केवल कहने के लिए है। वो गयासुद्दीन गाजी के बेटे थे और वो जो है प्रेम जी भाई ठक्कर, जो परिवर्तित नेम, उसी का बेटा जो है जिन्ना। बल्कि नेहरू और जिन्ना दोनों के दोनों जो है नेहरू के ही नेहरू और ये क्या बोलते हैं, मोहम्मद जिन्ना प्रेम जी भाई ठक्कर का बेटा, यानी कि मोतीलाल नेहरू का दोनों बेटे थे। तो इन लोगों को अलग अलग राज देने के लिए यह बंटवारा हुआ और शिक्षा व्यवस्था को धूमिल किया गया। और यहां पर आजकल बच्चियां ओयो में जा रही हैं, होटल्स में जा रही हैं, अयासी कर रही हैं, मौज कर रही हैं। भाई बच्चों को क्या चाहिए? जिधर रुख मोड़ दोगे उधर चली जाएंगी। और ये जलवायु का कारण होता है भाई, नेचुरल होता है। और वही भाई देखो, वो सब तो बुरके में रखते हैं अपने बच्चों को। अभी जौनपुर वाला केस आप लोग देख रहे हैं ना, बुरके में, लेकिन उन लोगों के सबसे ज्यादा खुला जो है अयासी होती है, सब कुछ होता है। अपने बच्चियों को बुरके में रखते हैं और कहते हैं स्कूटी चलाना हराम है, टांग फैला के बैठते हैं तो चिढ़ जाएगा, हराम है। मनोरंजन कोमल बनाते हैं और सब वो करते हैं। और जितना ज्यादा अयासी वो करते हैं, फूल की तरह रखते हैं, गुलाब में नहलाते हैं, सारी मतलब वो करते हैं लड़कियों को, भले मर्द नहाए या ना नहाए, इत्र मार लेते हैं, सेंट मार लेते हैं। लेकिन उन लोगों क्या, हर एक चीज पाबंदी, दीनी तालीम के नाम पर कहते हैं स्कूटी चलाना हराम है, टीवी देखना हराम है, मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है। क्योंकि वो सब आप लोगों ने खुद सुना होगा, उन लोगों की नीयत खराब है कि भाई देखो उसमें जैसे योगा होता है ना, तो वो करते हैं, हर पोजीशन में आती हैं, जैसे घोड़ा बनती हैं, ये है वो है। तो उनकी जो मर्द, भाई देखिए ये साजिया इल्मी ने, चाहे ढेर सारी मुस्लिम महिलाओं ने इसका वो कहा, इसका विरोध करते हैं कि भाई मंदिर में तो कोई रोक टोक तो है नहीं, महिलाएं भी जा सकती हैं, किन्नर भी जा सकते हैं, पुरुष भी जा सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं। लेकिन इनके यहां सिर्फ मौलाना ही जा सकता है, या मतलब आदमी जा सकता, औरतें नहीं जा सकती हैं नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, मदरसे में छोटे छोटे बच्चों के साथ तो होमोसेक्स तो करते ही करते हैं। और उन लोगों का जो कीला मारते हैं, सारी चीजें आप आजकल आप देखें अजमेर में या राजस्थान में 10 लड़कों ने क्या किया हिंदू बेटी के साथ में, लव जिहाद इतना तेजी से बढ़ रहा है, 10,000 डेली धर्मांतरण हो रहा है और लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं। सरकार मौन है, इसके लेकर के कोई कठोर कानून नहीं बनाती है, केवल भाषणबाजी करती है। और अभी वफक बोर्ड वाला जो मामला चल रहा है, जेपीसी में जा रहा है मामला, सारी चीजें वही इंदिरा गांधी से सीखते। तो इंदिरा गांधी ने, जो फिरोज खान की वाइफ थी इंदिरा खान, वो हिटलर से, तो वो अख्तियार अपने देश को बचाने के लिए किसी विपक्ष की जरूरत नहीं। आप तो अभी हमारी जो सरकार है, चाहे हम लोगों ने अभी जल्दी में दिल्ली चुनाव जीता या यूपी चुनाव जीता है, राजस्थान में भी भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार है, त्रिपुरा में भी भाजपा सरकार है, गुजरात में भी भाजपा सरकार है, महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे ही ढेर सारे राज्यों में हम लोग की सरकारें हैं और हम लोग बहुमत में हैं। अब किससे डरना है आपको? 99 सीट वालों से डरना है क्या? अगर यही कांग्रेस के पास अगर इतनी पावर होती, और उसने तो किया ना, 2013 तक तो किया ही है,
इस्लामिक मुल्क तो लगभग बना ही दिया ना संविधान में परिवर्तन करके, जो कि माइनॉरिटी कमीशन बनाया, माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया, मतलब अल्पसंख्यक आयोग बनाया, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी बना दिया। और विदेशी चंदा, जैसे 57 मुल्क है, चाहे जो खाली देशों से फंडिंग होती है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, जिहाद के लिए, गजवा हिंद के लिए, मदरसा तालीम के लिए और दीनी तालीम के नाम पर, कि कैसे भी करके इस्लामिक कंट्री बनाना है, देश बनाना है। यहाँ के युवा लोग भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की शिक्षा से परे है, शिक्षा में ये सब चीजें पढ़ाई नहीं जाती है ना। और वही जौनपुर में केस हुआ तो बच्चियों ने बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की थी, कहा कि मैं बुर्का नहीं उतार सकती, नकाब नहीं उतार सकती, हिजाब नहीं अपना उतार सकती, भले हम अपना बोर्ड एग्जाम हम लोग छोड़ सकते हैं। वो बहुत पहले केरला में कांड हुआ था। तो ये है जिहाद, यहाँ की शिक्षा को ठुकरा देंगे वो लोगों को। दीनी तालीम, जैसे 9 राज्य ऑलरेडी, 28 राज्य में से 9 राज्य ऑलरेडी डेमोक्रेसी बदल चुकी है, और 800 जिले हैं जिसमें 250 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है, 6000 तहसीलें हैं जिसमें 1500-1600 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। बॉर्डर पर लगती हुई सीमाएं जो हैं 300 की 300 तहसीलें हैं, टोटल 300 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। और ग्रामीण स्तर पे भी डेमोक्रेसी बड़ा तेजी से बदल रही है। जहां मुसलमान नहीं थे, एक घर बन गया, ढेर सारे वहां पे मुस्लिम और दूर दूर के मौलाना सारे आते हैं, और वही धर्मांतरण कन्वर्जन बड़ा तेजी से चल रहा है। तो ये सब करने की जरूरत है कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ खुले हुए हैं, चाहे अलग अलग शिक्षा व्यवस्था है, 65 बोर्ड है, तो इसको एक बोर्ड बनाने की जरूरत है। बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि 1 नेशन 1 करिकुलम होना अनिवार्य है, और 1 नेशन 1 करिकुलम जो है करना अनिवार्य है, 1 नेशन 1 सिलेबस करना अनिवार्य है। शिक्षा से ही संस्कार पैदा होता है, और जो भी हमारे महर्षि रहे हैं, योग विज्ञान या योग विज्ञान हो गया, या गुरुकुल शिक्षा हो गई, सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा हो गई, या जो शिक्षा है जो हम लोग से अडॉप्ट करके जापान में पढ़ाया जा रहा है, वो शिक्षा लिए शास्त्रों ग्रंथों का, वेद पुराण का। और डॉक्टर इंजीनियर हमारे यहाँ जो है, हमारी शिक्षा से ही लोग बनते हैं, उसी का रिसर्च होता है। तो एक बोर्ड, और हमारे यहाँ एजुकेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। 1 नेशन 1 एजुकेशन अति आवश्यक है। 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।